अभी जो सिविल इंजीनियरिंग जिस फेज से गुजर रहा है, मुझे और हम लोगों को सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है जो हमें पुल अप करे। DTU फैमिली आपको बताते हुए हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी DTU चैप्टर का उद्घाटन 2 जून 2023 को DTU के प्रज्ञान हॉल में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य DTU में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जिसमें DTU के सिविल इंजीनियरिंग छात्र इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी के जियो टेक्निकल इंजीनियर्स और इससे संबंधित रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक नए इनोवेशंस पर चर्चा कर सकें, अपना विचार रख सकें। इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी DTU चैप्टर के शुरू होने से अब DTU के छात्र अपने विचारों को इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी के अनुभवी सदस्यों के बीच साझा कर सकेंगे। IGS DTU चैप्टर के मेंटर डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि हमें इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी की जरूरत थी और आज सोसाइटी से जुड़कर पूरे सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को फायदा मिलेगा और अब नए आइडियाज और इनोवेशन के द्वार खुल जाएंगे। जो सिविल इंजीनियरिंग जिस फेज से गुजर रहा है, मुझे और हम लोगों को सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है जो हमें पुल अप करे। और ये इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी जो है वर्ल्ड के सारे अच्छे जियो टेक्निकल सोसाइटी जो हैं उनके साथ एफिलेटेड हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रहा है। इनका जो जियो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस होता है वो हम समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया वी कैन हैव। कोई सोसाइटी 75 साल से चल रही है, आप देखो कैसे चल रही है, कितने लोग लगे हुए हैं। जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना, तो हम लोग कोशिश करते थे पता करने का कि फाउंडेशन फेलियर्स कितने हुए हैं। तो वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट कि हाउ मेनी बिल्डिंग हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। और आज आप गूगल करो तो हो सकता है मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिर रही होगी, कहीं ना कहीं स्लैब ढह रहा होगा, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रहा होगा। मतलब अब वो इतना फ्रिक्वेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा है, हमें मजबूत होना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी नेशनल चैप्टर और दिल्ली चैप्टर DTU को ये मौका दिया है कि स्टूडेंट चैप्टर्स बनाए जाए, क्योंकि आप हमारे बैकबोन हो। DTU सिविल इंजीनियरिंग के HOD प्रोफेसर विजय कुमार मिनोचा, DTU सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर AK त्रिवेदी और प्रोफेसर AK गुप्ता जी ने IGS DTU चैप्टर में शामिल हो रहे छात्रों को बधाई दी और सोसाइटी के महत्व को भी समझाया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये ज़रूरत थी कि IGS का चैप्टर आरंभ हो। कंप्यूटर साइंस आपको एक फ़ोटो तो दिखा सकता है रोटी का, आपको एक ब्रेड का फ़ोटो दिखा सकता है जिस पर आप क्लिक करते हो, लेकिन रोटी आपके मुंह में नहीं पहुंचा सकता। While you are joining a society, you are free, you choose your pace of learning, you acquaint yourself with the things which are happening around you, not necessarily in the university, and that makes you a great, person in understanding the problems first and solving it later. We have to explore new things every time because humans have to survive and future generations have to survive. So we have to explore new things to store many things, generate energy and survive on earth. This is a student chapter, so I hope students from civil engineering as well as environmental engineering will work together. In fact, we will work together with the students. इस कार्यक्रम में IGS दिल्ली चैप्टर की चेयरपर्सन आरती भार्गव ने छात्रों को IGS दिल्ली चैप्टर के उद्देश्य, मिशन और कामकाज को बड़ी बारीकी से समझाया। IGS is a registered society which aims at promoting cooperation amongst engineers, professionals and scientists for advancement and dissemination of knowledge in the field of soil mechanics, foundation engineering, soil dynamics, rock mechanics and all the application areas. And IGS Delhi chapter actually provides a platform for the IGS in the Delhi NCR region. It is a non-profit organization and it is run by professionals working in different verticals. When you become the members, you get associated with the eminent professionals. You get an opportunity to network with many people in the geotechnical area. You can also enjoy special discounts. There are opportunities to advertise if you have your own company or platform
for your products and services, and you also get access to the newsletters which are made by IGS. What is happening at IGS? This was a technical lecture arranged on ground penetrating radar technologies, where we had the expert from US. So we are calling all the youth to join this society. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आईजीएस दिल्ली चैप्टर के को चेयरमैन डॉक्टर अल्ताफ उस्मानी ने अंडरग्राउंड स्टोरेज कॉन्सेप्ट पर एक विशेष व्याख्यान भी दिया। Normally geotech people understands its foundation, towers, metro, highways, roadways, that much. But this is a completely new field. These storages begin from the concept that we are trying to store some liquids and gases. So you are aware that India do not produce a lot of oil, and we are dependent mostly on the other countries, abroad countries, for getting this crude oil, for this gas, everything. So the government thought of that in case of any emergency requirements or other issues, we need to build up storages where we can keep the oil sometimes. In case of any Gulf war, any kind of disturbances, India can survive for few days. So comparing that concept, we started this around 20 years before. That concept of storing crude oil, natural gas, different liquids, aviation fuel in underground storages as a safe means. So when geotechnical engineers, it is involved by everyone, rock engineers, geotechnical engineers, structural, environment, everyone is involved in this one. But when we design it and when we construct it, when we visit it, it's already there in your country, in our country, and everyone can visit this site, and you can see that how when we design something and when we execute it into the ground, how it looks. So this is the one of the wonders created in the geotechnical engineering. आईजीएस मेन बॉडी के सचिव डॉक्टर एपी सिंह ने सिविल इंजीनियरिंग के भविष्य पर विशेष व्याख्यान भी दिया। So opportunity for civil engineering and doctors are never diminished, are never less. It is to be increased with the time. Why? So you can see the population growth, and with this population growth, and every year, every day it is increasing. So we need a lot of infrastructures, and our infrastructure requirement that also increases manifold, and we have to update ourselves, our infrastructure and everything. Knowledge of civil engineering, that is the base. This is the diamond jubilee year of Indian Geotechnical Society. Membership available for the individual, for the institutions and for the organizations. Now to encourage Indian young geotechnical engineers below the age of 35 years, we have Indian Geotechnical Engineers Conference, which is conducted biannually, once in 2 years. So far 9 has been organized. Placement opportunities are also there. Various major international events also organized by Indian Geotechnical Society. Various awards are there for the meritorious work. Total 37 best paper awards in every 2 years. Out of that, 15 are for the young geotechnical engineers of less than 35 years. So a lot of avenues are there. You can put all your effort for technical development, and you can also come in that with that award. And industry awards are there. A lot of awards are there, annual lectures are there, IGC, that is a very mega event of Indian Geotechnical Society. Financial support also IGS provides. कार्यक्रम के समापन में आईजीएस डीटीयू के स्टूडेंट चैप्टर काउंसिल का गठन भी किया गया। स्टूडेंट चैप्टर के सदस्यों ने आईजीएस दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर आरती भार्गव और आईजीएस दिल्ली चैप्टर के सह अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ उस्मानी की उपस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। As the student chapter president, it will be your responsibility to ensure that the policy directives of the society are carried out. So, do you promise to fulfill the duties and responsibility? Yes, I promise to fulfill the duties and responsibilities. I further ensure to work as per the policy directives of the society. Congratulations, and I am pleased on behalf of the IGS chapter to install you as the president of the student chapter. तो DTU फैमिली, ये था कुछ खास इम्पोर्टेंट अपडेट
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को लेकर के, सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के। आपको ये इम्पोर्टेंट अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स की जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल चैनल DTU स्टूडियो पर हमेशा मिलती रहती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।